कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जो बहुत छुपा रुस्तम ब्रांचेज हैं। जब हम लोग अपने आईआईटी के काउंसलिंग का फॉर्म भर रहे थे ना कॉलेजेस का, तो मैंने देखा जियोलॉजी है, ज्योग्राफी कौन पढ़ेगा आईआईटी में जाने के बाद, हटा हट। भाई साहब जियोलॉजी का प्लेसमेंट 32 लाख से नीचे नहीं होता, सीधे बाहर की कंपनियों में प्लेसमेंट होता है। और वर्स्ट टू वर्स्ट हुआ तो आपका कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी, सेल, गेल, कोल इंडिया लिमिटेड, इन सब में आपका जॉब लगता है। और वो मिनिमम जॉब आपका 18 लाख पे लगता है, ग्रेड 1 ऑफिसर कहते हैं उनको। और गवर्नमेंट जॉब भी आपकी डायरेक्टली लगती है उसमें। हम कहते हैं ज्योग्राफी, हम फिजिक्स पढ़ के आ रहे हैं, ज्योग्राफी कौन पढ़ेगा। ओएनजीसी, यस, हाँ ओएनजीसी, ये सारी ब्रांच जियोलॉजी की होती हैं। जैसे हमारे कॉलेज में आती थी केन इंडिया, जो पेट्रोल निकालती है कंपनियां, केन इंडिया लिमिटेड, ब्रिटिश गैस आती थी, फिर उसके बाद स्लम्बर्जर हमारे कॉलेज में आती थी। ये सारी 32 लाख, 33 लाख, 34 लाख का ऐसा पैकेज रखते थे जियोलॉजी वालों के लिए। समय के साथ आपको बताएंगे, जल्दी से आप रैंक फोड़ के आइए, ठीक है। और जिस समय आपका सिलेक्शन होगा तो काउंसलिंग से पहले सारी चीजें पूछेगा कि सर किसमें कैसा आपको फ्यूचर लगता है। और 10 लोगों से राय जरूर लीजिएगा काउंसलिंग के फॉर्म भरने में, क्योंकि सच बताएं तो हम लोगों ने, मैंने अपने टाइम में बस यही सोचा था फिजिक्स पसंद है तो फिजिक्स करनी है, ठीक है। लेकिन इंडिया में फिजिक्स का उतना स्कोप नहीं है, क्योंकि R&D, फिजिक्स इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच। जो भी ब्रांचेस इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है उनमें पैसा लगता है, और जब पैसा लगने की बात आती है तो इंडिया में आपको भी पता है हाथ लोग पीछे खींच लेते हैं। तो कुछ ब्रांचेस हैं जो कहीं ना कहीं पैसे ड्रिवन, मनी ड्रिवन होती है, तो गवर्नमेंट फंडेड अगर होते हैं तो ही बेटर रहता है। प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया में बहुत कम है। अगर आप बाहर जाओगे तो प्राइवेट प्लेयर्स रिसर्च वाले बहुत मिल जाते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी लोग रिसर्च के लिए बाहर भागना पसंद करते हैं। कुछ इंडिया के भी इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत बेटर है, आईआईसी बैंगलोर, वहां पे फंडिंग बहुत आसानी से मिल जाती है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है हमारे पास, फिर और भी है, एस्ट्रोफिजिक्स के भी है, एक कलिंगा के पास, उड़ीसा के पास है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, फंडिंग मिल जाती है। लेकिन फिर वही बात है, बच्चे भी बहुत सारे हैं। आप ये मान के कैसे बैठ सकते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में जाएंगे जहां फंडिंग आ जाएगी, तो आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। क्लियर। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो आप बहुत कम टाइम में बोर्ड्स के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं।